नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम ये गुलसितां हमारा। नाज़रीन आज फिर एक ख़ास एपिसोड को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज ही टीवी की टीम मध्य प्रदेश के देवास के पानी गांव में मौजूद है। नाज़रीन जिस तरह से पानी का कोई रंग नहीं होता, इसमें जो रंग डालिए उसी रंग में वो रंग जाता है। इसी तरह से पानी गाँव की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ एक रंग है, वो भी मोहब्बत का। आज से कुछ साल पहले यहाँ पर एक कहानी मोहब्बत की लिखी गई। अगर हम उसके बारे में ये कहें कि चिराग एक है और दो घरों में जलता है तो गलत नहीं होगा। क्या है मोहब्बत की कहानी, आइए डालते हैं एक नज़र। वसत हिंद के इलाकों में मालवा जोग्राफियाई लिहाज से कई मानों में अहमियत का हामिल है। मालवा के तारीखी शहरों में यूं तो बहुत से शहरों का नाम आता है, लेकिन वो शहर जिनकी तारीख हजारों साल कदीम है, उनमें उज्जैन, धार, विदेश वगैरह के नाम काबिल जिक्र हैं। अगर मालवा की देसी रियासतों की बात की जाए तो मालवा के कुछ हिस्सों पर रियासत ग्वालियर का कब्जा रहा है, जबकि दीगर रियासतों में होलकर, रियासत भोपाल, जावरा, मोहम्मदगढ़, पुरवाई के अलावा रियासत देवास को खास मकाम हासिल है। देवास मध्य प्रदेश का एक अहम और तारीखी शहर है। ये तारीखी शहर मध्य प्रदेश के मालवा में भोपाल इंदौर हाईवे पर वाक़ है। मौजूदा में देवास की हैसियत मध्य प्रदेश में एक ज़िला की है। आज़ादी मुल्क से कबल देवास एक खुद मुख्तार रियासत की हैसियत रखता था। देवास में एक ही वक्त में दो राजा हुआ करते थे, एक देवास सीनियर और दूसरा देवास जूनियर। रियासत देवास सीनियर की बुनियाद परमार खानदान के राजा तिकोजी राव अव्वल ने 1722 में रखी थी, जबकि रियासत देवास जूनियर की बुनियाद उसी खानदान के एक राजा जिवाजी राव तंगानीकर ने उसी साल में 17 दिन बाद रखी थी। इन दोनों ही रियासतों का शुमार मालवा की छोटी और खुशहाल रियासतों में होता था। इस रियासत के चार जानिब सिंधिया, होलकर, पंडारेस और भोपाल की मजबूत रियासतों के होने की वजह से इस रियासत को ज्यादा आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल सका। देवास सीनियर और देवास जूनियर की हुदूद अरबा की बात करें तो मध्य प्रदेश गजट 5 फरवरी 1948 के मुताबिक इसमें देवास तहसील दोनों में मुश्तरक थी और दोनों के हेडक्वार्टर्स देवास तहसील में ही थे। देवास सीनियर हो या देवास जूनियर, इन दोनों रियासतों के क़याम से लेकर रियासत के इंडियन यूनियन में इंज़माम तक जितने भी राजा हुए हैं, सभी न सिर्फ गैर मुतअस्सिब थे, बल्कि उन्होंने बिला लिहाज कौम व मिल्लत सभी लोगों को तरक्की के यकसा मौक़े फराहम किए। यही वजह है कि इन दिनों में रियासतों में दीगर अक़वाम के साथ मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने बूदोबाश इख्तियार की और खुशहाल ज़िंदगी बसर की। इसी देवास सीनियर के बागली तहसील के पानी गाँव में आज से 2 दहाई कबल गुलाम नबी बसिलसिला मुलाजमत यहाँ आए और उन्हें यहाँ पर गाँव के लोगों से वो प्यार मिला कि उन्होंने पानी गाँव को अपनी मुस्तकिल रिहाइशगाह में मुंतकिल कर दिया। हमारी तालीम तो सब नौगांव छावनी बुंदेलखंड जिला छतरपुर में हुई है और यहाँ नौकरी की इंदौर से हमारी नौकरी लगी है। उसके सिलसिले में यहाँ मेरा ट्रांसफ़र हो गया था पानी गांव में। सब हमको इतना प्यार मिला, मकान हमने यहाँ बना लिया। मकान होने के बाद हमारा ट्रांसफ़र हो गया तो हम इखलाक मोहब्बत की वजह से हम 18 साल पानी गाँव में अपने बच्चों को छोड़ के धार में रहे। गुलाम नबी का आबाई वतन नौगांव छावनी ज़िला छतरपुर है। छतरपुर जोग्राफियाई एतबार से बुंदेलखंड का एक हिस्सा है और जब मध्य प्रदेश की तश्कील हुई तो ये मध्य प्रदेश का हिस्सा बना। गुलाम नबी की तालीम व तरबियत नौगांव छतरपुर में हुई। तहसील इल्म के बाद वो मालवा के शहर इंदौर आए और यहीं वो BSNL से वाबस्ता हुए। दौरान मुलाजमत उनका तबादला पानी गाँव में हुआ। तालीम के अब जगह जगह नौकरी में घूमना पड़ता है हमको, जगह जगह तरह तरह के लोग मिलते हैं तो उनसे कुछ सीखने, बुजुर्गों में उठना बैठना, इनसे सब कुछ सीखने को मिला कि भाई इखलाक मोहब्बत हम किसी से करेंगे तो लोग हमसे भी इखलाक मोहब्बत से पेश आएंगे। और ठीक वैसा ही हुआ, हमारे साथ हुआ। लोगों ने हमारे साथ बहुत इखलाक मोहब्बत से पेश आए और उन पर भरोसा करके अपने पूरे बच्चे को, परिवार को छोड़ के यहाँ से चले गए नौकरी के लिए। 18 साल हम बाहर रहे, उसके बाद अब रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद अपने बच्चों के साथ खुश हैं। बच्ची तो क्या, बच्चों तो शुरू से हमारे मोहब्बत, शादी नहीं हुई थी उससे पहले से बच्चों से मोहब्बत है। बच्चे किसी भी कौम के हों, बच्चे बच्चे होते हैं और बच्चों को सिर्फ प्यार चाहिए। बच्चे जब हम उनसे प्यार करते हैं तो प्यार की वजह से वो हमारे पास इतने हिल मिल जाते हैं कि हमको नहीं भी देखें तो भी हमको याद करते रहते हैं और जब सामने आ जाते हैं तो हमारे मतलब पैरों से लिपट जाते हैं। बच्ची को हमारे भरोसा करके छोड़ के चले गए यहाँ। छोड़ के जाने के बाद क्या हुआ, खुद यहाँ रहने के बाद उसको इतना प्यार मिला कि वो अब घर जाने के लिए तैयार नहीं हुई। हम लोग बहुत बोलते उससे, जा बेटा घर जा, मम्मी पास, पापा पास, भाई है इनके पास जा, लेकिन बोले नहीं हम यहीं रहेंगे फूफो के पास। फूफो को अगर उसकी बुखार भी आ जाता है तो बड़ी तड़प जाती है उनके लिए।
मतलब इतना मतलब प्यार वो उसको देती है। लेते एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम ये गुलसिता हमारा। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं अंगूरी और अंगूरी के साथ उसकी तालीम और तरबियत की। जाहिर सी बात है, इंसान जब तक तालीम से आरास्ता नहीं होगा उसकी ज़िंदगी खुशगवार नहीं हो सकती। अंगूरी की किस तरह से तालीम की जा रही है, आइए डालते हैं एक नज़र। पानी गांव मध्य प्रदेश के जिला देवास का एक दूर उफ्तादा गांव है। विंध्याचल की हसीन पहाड़ियों के दामन में बसे इस गांव में तमाम मज़ाहिब के लोग बाहमी तौर पर मिलजुल कर रहते हैं। अंगूरी जब इस घर में आई थी तब उसकी उम्र कुल 8 साल की थी। इस उम्र में बच्चे कितने समझदार होते हैं आप खुद समझ सकते हैं। गुलाम नबी की बेटी शबाना, जो पेशे से एक स्कूल टीचर है, उसने अंगूरी को अपने दामन से लगाया और घर के तमाम अफराद ने हर कदम पर शबाना का साथ दिया ताकि शबाना को अपने फ़र्ज़ की अदायगी में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। शबाना ने अपने वालिदैन के साथ मिलकर अंगूरी की न सिर्फ परवरिश शुरू की, बल्कि जब अंगूरी की तालीम का मसला सामने आया तो शबाना ने अंगूरी का नाम लिखवाया और उसे रोज़ स्कूल तक ले जाने और स्कूल से ले आने की जिम्मेदारी अपने सर ली। गांव में भी इतना मोहब्बत मिली कि दिल नहीं हुआ जाने का, और सब अपनी बहन जैसे मानते हैं मेरे को। ये बच्ची है अंगूरी, ये 8 महीने से हमारे यहाँ रह रही, जब 8 महीने की थी, क्योंकि हमारे यहाँ कोई छोटा बच्चा नहीं था, मोहल्ले में ज़्यादा बच्चे नहीं थे कोई, तो हमारे बच्चे प्यार के मारे उठा लाते थे। अब उसका इतना ऐसा दिल हो गया कि यहाँ से जाने कोई नहीं दिल बोलता आएगा, और हम लोग भी कहीं चली जाती है तो तड़प जाते ज़रा सी देर में। सही बात कि उसने खाना खाया होगा कि नहीं, पानी पिया कि नहीं, कहाँ गई, कितनी देर हो गई। एक मरतबा उनकी अम्मी को इतना ख्याल नहीं रहता है जितना हम लोगों को बेचैन हो जाते हैं, और वो कहती हैं हमें नहीं मालूम। हम लोग पूछते हैं, कभी जाते हैं कि इतनी देर हो गई ये नहीं आई, कहाँ है, तो वो कहती है हमको नहीं मालूम। तो फिर तलाश करते हैं, अपने लड़के को पहुँचाते हैं, तलाश करके लेके आते हैं, फिर खाना खाते हैं सब बैठ के। उसकी आदत ऐसी है, सबके साथ खाना खाती है। और ये जब से अभी तक बच्ची हमारे पास है, और अरे कोशिश हमारी यही है कि वो अच्छी पढ़ लिख जाए यहाँ पर, ताकि हमारा भी नाम हो और उसका भी नाम हो। वैसे उसकी ख्वाहिश है टीचर बनने की है, मालिक से दुआ करते हैं दिली इच्छा पूरी हो और अच्छा हमारा भी नाम हो उसके अंदर। नहीं, किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया, सब खुश रहते हैं। ऐसा किसी ना किसी ऐसे तलाश नहीं कहाँ है कहाँ नहीं, बिल्कुल बेफिक्र हैं इस तरह से वो, जैसे वो उनके ही घर में हो। यूं तो देखने में ये बात बहुत आसान लगती है कि एक मासूम बच्ची एक इंसान के सुपुर्द की गई और जिसके सुपुर्द की गई उन्होंने इंसानियत का फरीज़ा अदा किया। लेकिन बच्चों की परवरिश कितनी मुश्किल होती है, इसका अंदाज़ा वही लोग लगा सकते हैं जिनके अपने बच्चे होते हैं। यहाँ ख़ास बात यह है कि शबाना और उनके घर वालों ने अंगूरी की परवरिश इस तरह से शुरू की कि इंसानियत का हक़ अदा हो जाए और अंगूरी के मज़हब पर भी कोई हर्फ नहीं आए। कभी हमने उसको, उसने बोला कि हमको पूजा के लिए जाना है, मम्मी ने बुलाया है, तो कभी उसको मना नहीं किया, ठीक है भाई जाओ। और सीखने के लिए उर्दू अरबी सीखने का तो ऐसा है कि भाई जितना हुनर सीखेगी, जितने बोली सीखेगी उतना उसके लिए फ़ायदेमंद है, कहीं भी मतलब वो मात नहीं खाएगी। तो इसलिए थोड़ा उर्दू पे भी जोड़ देते हैं, उर्दू और अरबी पे जोड़ देते हैं, तो वो पढ़ लेगी तो उसके नॉलेज के लिए अच्छा, बड़े होकर अच्छा रहेगा उसके लिए। नहलाना धुलाना, उसको तैयार करना, स्कूल पहुँचाना, पढ़ना सिखाना, ये सभी जो एक बच्चों के लिए करना पड़ता सभी करा। दोनों के मज़हब अलग है, फुप्पी का मज़हब अलग, बिटिया का मज़हब अलग, फिर संगम कैसे होता है? संगम क्या होता पे दिल मिल गए दोनों के तो ठीक है। और माँ बाप ने कभी एतराज़ किया आप जो है नहीं। कायदा पढ़ाते हैं, उर्दू पढ़ाते हैं? नहीं नहीं, कोई ने भी कुछ नहीं। उर्दू आपने पढ़ना सिखाया उसे? जी हाँ, उर्दू में अभी अलिफ बे का कायदा पढ़ रही हूँ, और जबर जेर पेश इसकी पहचान, शब्द पे अक्षर थोड़े थोड़े पहचान लेती है, हर्फ। क्या बनाना चाहती है बिटिया को अपनी? जो उसकी इच्छा हो वैसे पढ़ाते तो दिल लगा के हैं। पढ़ने में कैसा ज़हन है उसका? ठीक है, जैसे 2-4 बार में, कभी एक बार में भी आ जाता, कभी नहीं भी आता। शुरू में जब आया तो मेरे को ये पता था कि ये 2 बहन हैं यहाँ पे, और जब मैं जैसे घर के अंदर प्रवेश करा थी, छोटी गुड़िया आई, बाकायदा उन्हें सलाम करा, अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने पता लगाया कि यार ये 2 बहनें, ये बच्ची किसकी है। तो इन्होंने बताया कि हमारे पास में एक दिनेश भैया रहते हैं प्रजापत, उनकी गुड़िया शुरू से ही हमारे घर में रह रही है क्या। तो मैंने पूछा तो ये याद नहीं आती इनके मम्मी पापा की, तो बोले कि नहीं आती, हमारे पास ही रहती है ये। बड़ा अच्छा लगा, विभिन्न जाति के लोग यहाँ रहते हैं और एक गैर मुस्लिम लड़की को मुस्लिम घर में ये पाल रहे हैं, बड़ा उसको देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा। क्या इस संदर्भ मतलब दूसरे लोगों को भी एक शिक्षा लेना चाहिए
कि यार किसी बार का धर्म के मामले में भेदभाव नहीं हो, क्या दूसरे धर्म के बच्चों से अच्छा प्यार करें, मोहब्बत करें, क्या बहुत अच्छा लगा मेरे को। मुझे पता था कि मेरी 2 ननंद हैंगी, तो इधर आके देखा तो एक छोटी सी ने मुझसे सलाम करी, तो फिर मैंने सोची कि ये कौन हैगा। फिर मुझे मेरी ननंद ने बताया हैगा कि अपने घर पर रहती हैगी, ये अंगूरी नाम है। फिर इनसे मिले तो मुझे भी अच्छी खुशी हुई हैगी कि चलो मेरे साथ कोई तो है, तो फिर मुझे अच्छा लगा हैगा। सब साथ में खाना खाते हैंगे, साथ में रहते हैंगे, अच्छा बोलते भी अच्छा हैगी, मतलब मेरी ननंद जैसी ही रहती हैंगी, छोटी ननंद हो गई। मतलब यहाँ तक कि आज मेरी लड़की से इतनी मोहब्बत नहीं मेरे को जितनी इससे मोहब्बत है, और आगे भी मैं ये चाहूँगी कि तीनों कुल की नाम रोशन करें। हर इंसान को अपनी औलाद बड़ी प्यारी होती है। अंगूरी भी अपने माँ बाप को बहुत लाडली है, लेकिन अंगूरी को जिस तरह का लाडो प्यार शबाना के घर में मिल रहा है और उसकी तालीम शुरू की गई है, इससे अंगूरी के वालिदैन बहुत खुश हैं। अंगूरी अभी इब्तिदाई क्लास में पढ़ रही है, लेकिन उसने हिंदी के साथ उर्दू के हरूफ को भी लिखना और पढ़ना सीख लिया है। अंगूरी को उर्दू में बच्चों की दुआएं भी याद हैं, जिन्हें वो बड़े शौक से रवानी के साथ सुनाती है। अंगूरी अंगूरी कब से रही फूफू के पास? 3-4 साल से। क्या क्या सीखा? अली बे ये सब उर्दू ये सब अरबी ये सब सीखे। ए खुदा तूने पैदा किया है ये एहसान तेरा, शुक्र क्या हो अदा हमको या रब बता, ऐसा एक रास्ता जिस पर हम सब चल और इंसान बन के इंसान हम कौम की जान हम नाम ऊंचा करें, नेक बंदे बने। ए खुदा तूने पैदा की है ये एहसान तेरा, शुक्र क्या हो अदा। और क्या क्या सीखा आपने? पढ़ाई ये सढ़ाई सब सीखा। तो मम्मा की याद नहीं आती? कभी कभी आती है। फिर क्या करती हैं? चल जाती हूँ थोड़ी देर। फिर कहाँ रहती हैं आप? नहीं परी किसके पास? पप्पो पास। ये हो गए 2 साल की उम्र में। तो क्या क्या सिखाया है आपने यहाँ पे? उसकी फुप्पू सिखा स्कूल में। क्या इरादा है बड़ा होकर बनाने का? अच्छी पढ़ लिख ले, कुछ भी कि नौकरी धंधे लग जाए। आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? अब मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, पहली दूसरी पढ़ा बस। वैसे खुशी से आ गई थी वो, उसकी फुप्पो अच्छी लाड प्यार से रखती थी, तो बच्ची की याद आती है, फिर क्या करती हैं? आ जाती है वो। दोनों घरों की लाडली है। हाँ, तो क्या आपने विचार किया इसको बनाने का? कुछ भी उसकी इच्छा होगी वो बन जाएगी। सुनते हैं यहाँ पे दोनों धर्म अलग अलग है, आपका धर्म अलग, फुप्पू का धर्म अलग, तो कभी नहीं लगता कि अलग बिटिया कहाँ जाकर रह रही? नहीं लगता हमको। तो ये रिश्ता कैसे हुआ इस घर से आपका? वो छोटी सी थी तो हाँ खेलने आ जाती थी, बस वो यहीं हिल गई इनमें, तो रहने लग गई यहीं पे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम ये गुलसिता हमारा। नाज़रीन, हिंदुस्तान को सूफ़ी संतों का देश कहा जाता है। सूफ़ी संतों के इस देश में सुलह कुल का पैगाम हर कदम पर मिलता है। पानी गांव की बात करें तो यहाँ के लोग इस तहज़ीब को हर कदम पर जीते हैं। किस तरह की तहज़ीबी रवायत है, आइए डालते एक नज़र। जिला देवास के पानी गांव से मुत्तसिल बाड़िया मांडू में भी इंसानियत की सरबलंदी के लिए सदियों से काम जारी है। बाड़िया मांडू, जिसकी आबादी 2000 से ज़ायद की है, इस गांव में मोहब्बत और भाई के रिश्ते सदियों कदीम हैं। इस गांव में तमाम कौमों के लोग मिलजुल कर रहते हैं और जब किसी पर किसी किस्म की मुश्किल आती है तो तमाम लोग मसले को इस तरह से मिलजुल कर हल करते हैं जैसे उनके अपने निजी मसाइल होते हैं। इस गांव में तमाम तीज त्यौहार को मिलजुल कर मनाने की रवायत सदियों से कायम है, लेकिन जब यहाँ पर मजहब से अलग हटकर किसी तकरीब का इनेकाद होता है तो उसमें भी तमाम लोग अपना ताउन अदा करते हैं। बाड़िया मांडू में अजनी मनाने की रवायत सदियों कदीम है। महाराजा विक्रमादित्य के ज़माने में जब मालवा के इस अंचल में बारिश नहीं हुई थी तो उस अहद में अजनी के मनाने की रवायत शुरू की गई थी। अब ये परंपरा तो हमारे पूर्वज चलाते आ रहे हैं काफ़ी समय से ना, हमारे जन्म के पहले से चली आ रही है। जब वर्षा कम होती है, पानी की कमी आती है, तो उस समय गांव के लोग अनेक प्रकार के टोटके करते हैं। बाग रसोई करना, देवी देवताओं की पूजन करना, ये भावना जो लगी हुई आस्था, इस आस्था के आधार से भगवान इनकी सुनता भी है और भगवान से एक प्रार्थना करते हैं कि हम बाग रसोई करेंगे, देवताओं का पूजन करेंगे। कई अखंड कीर्तन करवाते हैं, कई रामायण पाठ करवाते हैं, अन्य इस प्रकार के टोटके करते हैं। यह आस्था जुड़ी हुई है इनकी और आस्था के कारण भगवान इनकी सुनता भी है। इसलिए आज यहाँ बढ़िया मांडू में बाग रसोई का कार्यक्रम रखा है। अन्य गांव के सभी देवताओं का पूजन भी रखा गया है और सार्वजनिक पूजन हो रही है। गांव में गए लोग पूजन करने के लिए सभी देवताओं का। सारे घरों में ताले लगे हुए हैं, स्कूल भी आज बंद हैं। भैया बच्चे आएंगे ही नहीं, सभी अपने अपने कुएँ पर गए, कहीं कहाँ गया, कोई कहाँ गया। खाना बनाने के लिए अपने अपने कुएँ पे जाते हैं, कोई दूसरी जगह पे जाते हैं, या जैसी व्यवस्था देख ले तो उस व्यवस्था में इकट्ठे हो जाते हैं। सारे लोग परंपरा मानते हैं? परंपरा नहीं, कोई भी नहीं छोड़ता है। अगर कोई छोड़ दे तो क्या करेंगे?
उसके लिए गांव में दंड रखा गया है, कोई चूल्हा जलाएगा 500 रुपये उसके लिए दंड है, कोई चाय भी नहीं पिएगा गांव के अंदर, कहीं भी जाएंगे कुएं पे बना करके लाएंगे, अगर छोटे बच्चे नहीं जा पाएंगे तो उनके लिए। बाकी सब भोजन वगैरह हिंदू मुसलमान जितने भी हैं सभी समाज आने सभी परंपरा को मानते हैं और चली आ रही परिपाटी और आगे भी चलाएंगे इस प्रकार से। हमने गांव इसलिए छोड़ा है कि पानी की कमी के वजह से फसल सूख रही है और मवेशी के खाने के लिए चारा नहीं है। फसल सूखने के कारण, पानी की कमी के कारण, मतलब ऐसे गांव की प्रथा है पुरानी कि गांव के समस्त जनता गांव के बाहर बाग रसोई बनाते हैं, तो इससे इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं, तो इससे पानी गिरता है। इस प्रथा के कारण सभी ने बाग रसोई का आयोजन रखा है। तो क्या क्या बनाते हैं? और उस बनाने में स्वैच्छिक है, कोई दाल बाटी बनाता है, कोई बाफले बनाता है, कोई लड्डू बनाता है, चावल बनाते हैं, ये स्वैच्छिक है। तो कब तक रहेंगे यहाँ पर आज? अब वो मतलब क्या है, जैसे ही खाना ख़त्म होगा बनाने के बाद में तो 12 भी बज जाएंगे, 3 भी बज जाएंगे, कोई 5 बजे तक भी जाते हैं, गीत गाते हैं, मतलब मनोरंजन टाइप, पिकनिक टाइप, मतलब ये कार्यक्रम होता है। ऐसा नहीं है कि अजनी की रवायत को यहाँ पर सिर्फ हिंदू भाई मनाते हैं, बल्कि इसमें मुसलमान भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। यहाँ के मुसलमानों का मानना है कि बारिश की कमी या बारिश न होने से गांव के तमाम लोग यकसा तौर पर परेशान हैं। सबके मसाइल एक जैसे हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि एक भाई बारिश के लिए रूठे इंद्रदेव को अपने मजहबी तरीके से मनाता हो ताकि गाँव में बारिश हो जाए, तो उसकी इस रवायत में वो शामिल न हो। हिंदू भाई अपने मजहबी अकायद के मुताबिक घर से बाहर निकलकर जिस तरह काम करते हैं, उसी तरह मुसलमान भी अपने घरों में ताला लगाकर खेतों की जानिब चले जाते हैं और तब तक दुआएं करते हैं जब तक बारिश न हो जाए। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि यहाँ के हिंदू भाई जिस रवायत को अजनी के नाम से मनाते हैं, यहाँ के मुसलमान उसी रवायत को बाग रसोई के नाम से अदा करते हैं। परंपरा से अपने बुजुर्गों से हम सुनते आ रहे हैं कि जब भी कोई ऐसी मालिक अपनी कोई नाराज़ी हो जाती है मालिक के खातिर, मालिक के लिए, तो उसके लिए अपने कोई परंपरा जो चला आता है, हिंदू मुस्लिम सब जो है गांव से बाहर निकल कर अपना भोजन बनाते हैं और वहाँ से जो है खाकर गांव में शाम को वापसी आते हैं। तो सब बच्चा बच्ची जो है सब गांव से बाहर ताले लगाकर अपने मकानों से निकले हुए, एक परंपरा चली आ रही है और उसको सब हिंदू मुस्लिम सब एकता के साथ मनाते भी हैं और करते भी हैं। आज उस चीज़ को मान्यता है कि पानी इसी की वजह से आता है। पूरी भी बना रहे हैं, दाल बाटी भी बना रहे हैं, खीर भी बना रहे हैं, सब अच्छे से बना रहे हैं और खा रहे हैं। पानी नहीं आया इसकी वजह से। ये हमारे यहाँ मतलब उजनी का कार्यक्रम रखा है, पानी के कारण पानी नहीं आ रहा इसलिए, और फसल सब सूख रही है। और क्या, सब काम काज करके खेत पे घर चले जाएंगे, बस ये खाना बनाएंगे और बुजुर्गों के यहाँ जाएंगे, पानी की दुआ मांगेंगे। नहीं, दुआ करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, दुआ भी करेंगे, सब करेंगे यहीं पे आके। और ये आयोजन होता है, कई बार ऐसे पानी भी आ जाता है, शाम को भित्ते भी भर जाते हैं, तो इसमें विश्वास रखते हैं हम। जब अब यहाँ पे गाँव में क्या सब हिंदू मुस्लिम परिवार सभी मिल के इस आयोजन को सफल बनाते हैं। जिस दिन यहाँ के इलाके में रूठे इंद्रदेव को मनाने के लिए अजनी या बाग रसोई का ऐलान पंचायत के जरिए किया जाता है, तमाम लोग खुशी खुशी इसमें शामिल होते हैं। इसे आप इत्तेफाक कहें या उनकी दुआओं का असर कि यहाँ के लोगों ने जब भी बारिश को लेकर बाग रसोई का एहतमाम किया है, बारिश जरूर हुई है। ईटीवी टीम ने इस नज़ारे को अपनी आंखों से देखा है। लोग घरों से पैदल बाग रसोई के लिए निकले और कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई और लोग भीगते हुए अपने घरों को वापस आए। बाड़िया मांडू के लोगों के जरिए रूठे इंद्रदेव को मनाने के तरीके को लेकर लोग चाहे जो भी ख्याल करें, लेकिन यहाँ के लोगों का बाहमी इत्तेहाद देखने से ताल्लुक रखता है। सहूलतों से महरूम यहाँ के लोग मजहब की बालादस्ती से ऊपर उठकर न सिर्फ एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते हैं, बल्कि इस तरह से शीरो शकर होकर जिंदगी गुजारते हैं जिन्हें देखकर रश्क आता है। नाज़रीन, ईटीवी का ख़ास प्रोग्राम ये गुलसिता हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें इस पते पर लिख भेजिए। हमारा पता है ये गुलसिता हमारा, ईटीवी उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512 और हमारा ईमेल आईडी responseurdu@etv.co.in। नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आपने हमारा पता नोट कर लिया होगा। अगले हफ्ते फिर एक ख़ास एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मेहताब आलम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये गुल